नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग एक बहुत ही लुक्रेटिव ट्रेडिंग है जिसमें कि काफ़ी बढ़िया बेनिफिट मिलते हैं। और इसकी सबसे जो बढ़िया बात है वो है इसकी कंपाउंडिंग। जैसे जैसे आपकी कैपिटल ग्रो होती जाए, आप कंपाउंडिंग से इसको कई गुना बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से इसकी जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियली होती है। अब अगर आप सही ढंग से ट्रेड किए तो यू कैन एक्सपेक्ट डबल फिगर रिटर्न ऑन मंथली बेसिस। डबल फिगर का मतलब है कि 2.5% में। लेकिन इसके लिए जो सबसे बड़ा की फैक्टर है वो है स्टॉक सिलेक्शन, राइट स्टॉक सिलेक्शन, जो कि महीने भर में 2.5% में वृद्धि दे सकता है। और अगर गलत स्टॉक का सिलेक्शन हुआ तो फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो प्रश्न ऐसा है कि ऐसे स्टॉक हम कैसे पाएं जो कि बढ़ें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ होता यह है कि वो कोई स्टॉक में पैसा लगाते हैं और उसके बाद वो स्टॉक डाउन आने लगता है। स्टॉक ऐसा होना चाहिए जिसमें हम लगाएं और वो फिर एक ही डायरेक्शन में जाए। अब 100% तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर हम एनालिसिस थोड़ा अच्छे ढंग से करें तो इस बात की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी कि जिस स्टॉक में हम इंटरेस्ट दिखाएं वो स्टॉक ऊपर जाए और अच्छा खासा ऊपर जाए। इसमें लोग गलतियां क्या करते हैं कि वो सीधे स्टॉक को देखते हैं, जबकि होना क्या चाहिए, टॉप डाउन एनालिसिस। अब ये टॉप डाउन एनालिसिस क्या है, तो हम लोगों को ऊपर से नीचे एनालाइज करना पड़ेगा। ऊपर से नीचे का मतलब ये है कि हमको सबसे पहले इंडेक्स, उसके बाद सेक्टर, उसके बाद स्टॉक। तो इंडेक्स का मतलब है कि जिस इंडेक्स में वो स्टॉक इंक्लूडेड है उस इंडेक्स का मूवमेंट कैसा है, उसका ट्रेंड क्या है। जिस सेक्टर से वो स्टॉक आता है उस सेक्टर का क्या हिसाब किताब है, वो सेक्टर अप ट्रेंडिंग है, डाउन ट्रेंडिंग है। और उसके बाद हम आएंगे स्टॉक्स में। तीनों चीजें जब एक ही डायरेक्शन में जाएंगी तो वो स्टॉक 2.5% में रिटर्न बड़े आसानी से दे देगा। इसके साथ इंडिविजुअल स्टॉक का जो मोमेंटम है, ट्रेंड है, वो भी माने रखता है। तो सबसे पहले इंडेक्स। अब इंडेक्स में जो मेजर इंडेक्स है वो है निफ्टी। अब निफ्टी के इंडेक्स को देखें तो ये पिछले अक्टूबर महीने से कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है। 25,500 से 26,400 के बीच में ही ये रहा है। अब इंडेक्स का रेंज बाउंड रहने का मतलब कि या तो मेजॉरिटी सेक्टर में कुछ खास ट्रेंड नहीं है, और या कुछ सेक्टर अप ट्रेंडिंग है तो कुछ डाउन ट्रेंडिंग है, जो कि एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। यानी कि इंडेक्स से हमको कोई खास मदद नहीं मिल रही है। अब हमको देखना है कि कौन से सेक्टर ट्रेंडिंग है। यहाँ पे एक तो ब्रॉडर इंडेक्स को हम लोग देख सकते हैं। अब ब्रॉडर इंडेक्स में निफ्टी 500, निफ्टी 100, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी फाइनेंशियल। तो यहाँ पे निफ्टी 500 एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में 2.09% की बढ़त दिया है। बाकी सेक्टर्स का कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो अगर सेक्टर्स की एनालिसिस हम करें पिछले 90 दिनों में, तो सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले सेक्टर्स हैं पीएसयू बैंक, मेटल, ऑटोमोबाइल एंड आईटी। ये चार सेक्टर जो है ये 9% से ज़्यादा ग्रोथ दिए हुए हैं विद इन 90 डेज। महीने में आते हैं तो महीने में मेटल, आईटी, ऑटोमोबाइल, ये तीन सेक्टर रह गए। अब इससे भी शॉर्टर टाइम फ्रेम हफ्ते में आते हैं तो मेटल, ऑटोमोबाइल, पीएसयू बैंक। एक दिन का देख करके कोई विशेष फायदा नहीं है क्योंकि ये काफ़ी शॉर्टर पीरियड होता है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 7 डेज का जो परफॉर्मेंस होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है, वो इंडिकेट करता है कि सेक्टर का ट्रेंड क्या है। तो हमने हर टाइम फ्रेम में देखा कि मेटल सेक्टर काफ़ी अच्छा जा रहा है। उसके बाद सेकंड सेक्टर है ऑटोमोबाइल और थर्ड सेक्टर है पीएसयू बैंक। मीडिया एंटरटेनमेंट उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया। तो मेनली अपने चार सेक्टर चेक कर सकते हैं, मेटल, ऑटो, पीएसयू बैंक। और चूंकि 30-90 डेज में आईटी का परफॉर्मेंस भी अच्छा था इसलिए उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन 7 डेज में जब आईटी का परफॉर्मेंस निगेटिव है तो इसका मतलब है कि उसमें पहले ग्रोथ था, अभी निगेटिविटी है, बट स्टिल वी कैन चेक। ये हम लोग आ गए निफ्टी मेटल के डे चार्ट पे। तो निफ्टी मेटल का डे चार्ट इस ट्रेंड लाइन के सहारे चल रहा है और ये ट्रेंड लाइन काफी समय से बुलिश चल रही है, यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है। उसके बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन था और इस ट्रेंड लाइन को निफ्टी मेटल ने ब्रेक कर दिया एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से। कैंडल से ब्रेक करने के बाद ये रिट्रेसमेंट भी हुआ और रिट्रेसमेंट को प्राइस ब्रेक करके ऊपर गया है। साथ में ये लेवल भी ब्रेक हुआ है। ये लेवल ब्रेक हुआ है स्ट्रॉन्ग कैंडल से, एक रिजेक्शन, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग इनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ये कैंडल शो कर रही है कि इसके ऊपर जाने का चांस काफी ज्यादा है। इसके अलावा ये अपने ऑल टाइम हाई पर भी है और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन और लेवल का कॉन्फ्लुएंस भी है, यानी कि मेटल सेक्टर अच्छा मूव कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं निफ्टी पीएसयू बैंक में। तो देखिए पीएसयू बैंक भी काफी अरसे से बुलिश चल रहा है। इसकी ये जो ब्लैक कलर की आप ट्रेंड लाइन देख रहे हैं ये बहुत ही लंबे समय से बुलिश चल रही है, यू कैन सी। इनफैक्ट 2020 से
कोरोना के बाद से ये कंटिन्यूअसली बुलिश चल रहा है और इसमें कोई मेजर फॉल नहीं आया। दुनिया भर के लपड़े हुए, विजय मल्ल्या कौन कौन, लेकिन इस पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है। और अभी रिसेंटली सितंबर महीने से इसने काफी अच्छी मूव बनाई। अभी ये कंसोलिडेशन में चल रहा है। हालांकि यहाँ इसने एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया है, लेकिन जब तक 8,665 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक इसको बुलिश कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ से ये डाउन गया और 8,048 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर इसमें डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। निफ्टी ऑटो को देखें, हालांकि ये असेंडिंग है, यहाँ से असेंडिंग जा रहा है, लेकिन इसका मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा। प्रीवियस जो रेजिस्टेंस लेवल था जहां से स्ट्रॉन्गर सप्लाई आई थी, वहां पे पहुंच करके ये गिर नहीं रहा है, लेकिन यहाँ मोमेंटम का अभाव दिख रहा है और इस लेवल से इसमें बार बार रिजेक्शंस भी दिख रहे हैं। तो अब अगर इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है और प्राइस 28,000 के रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक करता है, तब तो फिर इसके अच्छे बुलिश जाने के आसार होंगे। अदरवाइज इसको अवॉइड करना उचित रहेगा। अभी फिलहाल इसमें जब तक ये 28,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, कुछ भी नहीं करने का। उसी तरह से निफ्टी आईटी को अगर एनालाइज करें तो देखिए इसकी हालत खराब है, क्योंकि न तो ये अपने स्विंग हाई के आसपास में है और न ही स्विंग लो के आसपास में है, ये बीच में चल रहा है दोनों के, और जो रिसेंट स्विंग हाई एंड लो हैं उनके भी अंदर में चल रहा है। इवन जो माइनर स्विंग्स हैं उनके भी अंदर में चल रहा है। तो अब अगर 37,800 को ब्रेक करके ये नीचे जाता है तो फिर इसमें अच्छे खासे बियरिश मूवमेंट की संभावना हो सकती है। तो ये बिल्कुल ही सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप किया है और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अच्छे खासे बियरिश मूवमेंट में है। ट्रेंड लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया है, तो ये सपोर्ट ब्रेक होते ही इसमें अच्छे फॉल के आसार आ सकते हैं। सो इट्स बेटर टू अवॉइड दिस। इस तरह से हम लोग सेक्टर की एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्टर की एनालिसिस के लिए आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी। ये इंट्राडे स्क्रीनर की वेबसाइट है, ये सेक्टर एडवांस एंड डिक्लाइन है। ये देखिए सेक्टर हिस्टोरिकल चार्ट है और यहाँ पे हर सेक्टर का हम लोग लास्ट 1 ईयर का मूवमेंट देख सकते हैं और कौन सा सेक्टर बुलिश है, कौन सा बियरिश है, कौन सा किस ढंग से परफॉर्म कर रहा है, दैट वी कैन विजुअलाइज एट ए ग्लांस। तो इस तरह से इंडेक्स और सेक्टर की एनालिसिस कर लिए। अब इसके बाद सेक्टर वाइज हम स्टॉक्स पे आएंगे। जैसे निफ्टी मेटल काफ़ी मूव कर रहा है, तो मेटल के जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको स्क्रीनर के जरिए सेलेक्ट करेंगे और उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे। तो जो 3-4 सेक्टर अच्छे खासे मूविंग हैं उनके ऊपर अपने ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट टाइम होता है अगर निफ्टी यानी कि मेजर इंडेक्स भी बुलिश हो, सेक्टर इंडेक्स भी बुलिश हो और उसमें जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक हैं उनको सेलेक्ट करके उसमें इंटरेस्ट शो किया जाए। अब स्टॉक्स के बारे में ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सेबी और यूट्यूब दोनों ही आड़े आते हैं इसमें, तो इसलिए मैं बीच बीच में स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग इंट्राडे के सेमिनार्स आयोजित किया करता हूं, जिसमें कि थोड़ा सा ज़्यादा बताया जा सकता है। तो अगले संडे को हमारा एक सेमिनार होने वाला है 11:30 बजे, स्कैल्पिंग विद स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर में। 2 घंटे का वेबिनार होगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास लिंक के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे लिंक का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग का भी वेबिनार जल्द ही आयोजित किया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट के बाद वाले संडे को, जिसका डिक्लेरेशन मैं बाद में दे दूंगा। तो ऐसे बीच बीच में बहुत सारे वेबिनार्स आयोजित होते रहते हैं, जिनके लिंक के लिए, मार्केट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।